Chapter 6, articles. So what are articles? A, N, and the are articles. We use A before the words that begin with consonants and also with the words that begin with the sound like a consonant. Okay. So articles are of three types: A, and the. So A का यूज कहाँ पे होता है? जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स है या जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट्स की तरह होती है उनके साथ हमें ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सौम्या इज लुकिंग फॉर अ पेन. सो पेन प साउंड हो रहा है, मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, सो वी यूज इट विथ ए. नेक्स्ट, शी स्टडीज एट अ यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, यू वोवल है बट हम उसके बावजूद भी इसके साथ ए यूज करें क्योंकि यू का साउंड आ रहा है. इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए. नेक्स्ट, we use and before the words that begin with the vowel and also with the words that begin with the sound like a vowel. और and का यूज हम किसके साथ करेंगे? जो वॉवल लाइक साउंड करते हैं. ओके, वॉवल लाइक साउंड करते हैं या वॉवल्स, एंड का यूज करेंगे हम वॉवल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बॉयल एन एग फॉर मी, या एग, एग दे रखा ना ई क्या है? वॉवल, सो वी यूज हियर एन. एग के साथ एन का यूज हो रहा है. नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर. एच क्या कॉन्सोनेंट है बट जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है? आर, आ का साउंड आ रहा है. इट्स साउंड लाइक अ वोवल, सो वी यूज हियर एन, इसीलिए हम यहाँ पे एन का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ए और एन को क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स. व्हाई? दे रिफर टू एनी वन और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स. क्योंकि ये एक या ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताते हैं, एक या एक से ज्यादा चीजों को बताते हैं. वी यूज ए एंड एन बिफोर द सिंगल काउंटेबल्स नाउन्स ओनली. हम ए और एन का यूज किस लिए करते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन्स के लिए खाली. जो सिंगल काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन नाउन से पहले हम ए और एन का यूज करते हैं. We cannot use them before uncountable nouns. हम uncountable noun से पहले इनका इस्तेमाल नहीं करते जिसे हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, bring me a water. पानी को हम गिन सकते हैं? No. It is wrong because water cannot be counted. क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते. First, fill in the blanks with A or N. Put a cross where A or N cannot be used. So यहाँ पे आपको फिलअप दिए, इसमें A और N का यूज करना है और जहां पे A और N का यूज नहीं होगा वहां पे हमें क्रॉस लगाना है. In first sentence, emu is dash Australian bird. ये ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन किया है ना, किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, और साउंड भी क्या है? अ का आ रहा है. सो वी राइट हियर एन. वोवल है तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज देयर इज डैश वाटर इन द पॉट. वाटर, वाटर क्या है? वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो ए और एन का यूज नहीं होगा. सो वी पुट हियर क्रॉस. नेक्स्ट, आई एम प्राउड टू बी डैश इंडियन. तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडियन. आई क्या है? वोवल, so we write here N. I am proud to be an Indian. Next, dash honest person lives by his virtues. Honest है तो ये H consonant but sound किसका आ रहा है? Honest, O vowel का. So we write here N, an honest person. Next, I had dash eggs and dash milk for breakfast. X, X क्या है? आपका प्लूरल फॉर्म, तो उसके साथ A और N नहीं आएगा. So we write put here cross. और milk, milk भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. So we put also here cross. Next,
माई फ्रेंड गिव मी डैश गिफ्ट्स, तो यहाँ पे गिफ्ट्स दे रखा है प्लूरल, ठीक है, बहुत सारे, तो यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट, द किंग हैड डैश आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर्स। आर्मी, आर्मी क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ओके, वोवल, सो वोवल के साथ क्या आएगा आपका एन। नेक्स्ट, they left for their journey dash hour ago। आर है ये एच, बट स्टार्ट किससे हो रहा है, आर, आ का साउंड आ रहा है, सो ये वोवल हुआ, वोवल के साथ एन आ जाएगा। नेक्स्ट, मिस मारिया इज डैश इंग्लिश टीचर। इंग्लिश, ई का साउंड है और ई दिया है वोवल, तो वोवल के साथ आपका एन। नेक्स्ट 10, he gave me only 1 रुपी नोट, तो 1 वो का साउंडर है, ओ है तो ये वोवल, बट साउंड किसका आ रहा है, वो कॉन्सोनेंट का, सो वी राइट हियर a 1 रुपी नोट, ओके। हैव यू एवर सीन डैश एलिगेटर। एलिगेटर, ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एलिगेटर। नेक्स्ट, देयर वॉज डैश ऑटर इन द पॉन्ड ऑफ जू। ऑटर, ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वोवल, वोवल है, सो यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट, each one of them was dressed up in dash uniform। यू का साउंड आ रहा है, ओके, है तो यू वोवल, बट साउंड किसका आ रहा है, यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज द। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, ओके, द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ, और द का यूज किससे पहले होता है, रिवर्स, होली बुक्स, नदियां, धार्मिक किताबें, माउंटेन, पर्वतों के नाम, ओशन, समुद्र या महासागर, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ट्रेन्स, फेमस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, मशहूर इमारतें, ओके, इन सब के नाम से पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द ताजमहल, ओके, तो इन सारी चीजों के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका, we also use the before the names of things that are only one of their kind। और the का इस्तेमाल किससे पहले होता है, उन चीजों के नाम से पहले होता है जो एक ही तरह के हैं, ठीक है, एक ही है, उनके तरह दूसरी चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द मून, चांद एक है, द स्काई, आसमान, द अर्थ, ये भी एक है, द सन, द वर्ल्ड, ओके, जो एक ही एक एक चीजें होती हैं उनके साथ भी द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। और द का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी विशेष इंसान और चीज के बारे में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज एब्सेंट टुडे, तो यहाँ पे क्या है, हम एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में बोल रहे हैं, या इंग्लिश टीचर, या मैथ्स टीचर, या साइंस टीचर, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में। When we talk about a person or a thing for the first time, we use a or n, but when we talk about it again, we use the। जब हम किसी इंसान या चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, a और n का यूज करते हैं, बट उसी चीज के बारे में जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ बेगर, द बेगर वॉज ब्लाइंड, ठीक है, तो यहाँ जब फर्स्ट टाइम देखा तो बेगर के साथ अ यूज हो रहा है, और जब उसी की बात आगे की जा रही है तो क्या यूज हो रहा है, द बेगर वॉज ब्लाइंड।
फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो अ या एन का यूज होगा और बार बार करेंगे तो द का यूज होगा। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। तो ये फिलअप्स में हमें ए एन और द का यूज करना है। सो फर्स्ट वन इज डैश गंगा इज अ होली रिवर फॉर हिंदूज। गंगा क्या है? एक रिवर का नाम है, नदी का नाम। सो अभी हमने देखा नदी के नाम क्या होते हैं, सारे द के साथ यूज होते हैं। द गंगा, क्योंकि अकेली, ओके, गंगा नाम की नदी एक है। नेक्स्ट, द अंडमान इज इन बे ऑफ बंगाल। तो ये भी क्या है? जगह का नाम है, आइलैंड का नाम। सो ये भी पर्टिकुलर है। सो वी राइट हियर द अंडमान। नेक्स्ट, डैश कॉटन लुक्स लाइक स्नो। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। सो वी राइट हियर द कॉटन लुक्स लाइक स्नो। नेक्स्ट, प्लीज पास मी डैश्ड आइस क्यूब्स। आई, ये है तो वोवल बट ये क्या प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। सो वी राइट हियर द। नेक्स्ट, द नाइल डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डैश वर्ल्ड। नाइल, नाइल क्या है? रिवर का नाम। सो रिवर के नेम्स किससे स्टार्ट होते हैं? द। और ये क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी रिवर है, तो इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट, डैश मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश अर्थ। मून, मून भी क्या है? एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, अकेली चीज है, उसकी तरह दूसरी नहीं है। सो द मून। और क्या है? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ भी क्या है? सिंगल है। नेक्स्ट, माई मदर गेव मी डैश एप्पल टू ईट। एप्पल क्या है? वोवल से स्टार्ट है। सो गेव मी एन एप्पल। नेक्स्ट, देयर इज डैश बैंक नियर डैश हॉस्पिटल। क्या है? देयर इज अ बैंक नियर दी हॉस्पिटल। एक जगह का नाम दे रखा है यहाँ पे, हॉस्पिटल। तो द यूज होगा। नेक्स्ट, हिज ब्रदर लिव्स इन डैश हॉस्टल। तो एक हॉस्टल में रहते हैं, तो अ हॉस्टल। नेक्स्ट, डैश एप्पल डैश टे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। सो एप्पल, एप्पल क्या है? ए से स्टार्ट है। एन एप्पल और डे कीप्स दी डॉक्टर अवे। ओके। नेक्स्ट, श्रेया बॉट पेंसिल। पी से स्टार्ट है। अ पेंसिल एंड dash eraser e, vowels से start है, so we write here n. Next, pour some milk in dash kettle. In the kettle, particular kettle की बात हो रही है यहाँ पे। Next, birds are flying high in dash sky. तो यहाँ पे birds प्लूरल है, बहुत सारे। so क्या यूज करेंगे हम? the birds are flying high in the sky. अभी देखा हमने स्काई क्या है? एक ही तरह के स्काई, अलग अलग तो नहीं है, एक ही है। So we write here the. Next, Jack and Jill went up dash hill. Went up the hill to fetch dash pail of water. A pail of water. Fill in the blanks in the story with a and the. तो स्टोरी नेम है आपका द हर्मिट एंड द माउस। तो dash hermit took care of dash temple. A hermit took care of a temple in a small village. He took alms and shared it with a few people who helped him clean
the temple. There was a mouse in the temple that kept stealing the hermit's food and causing trouble for him. The hermit could not get rid of the mouse no matter what he did. The mouse continued to steal food even when it was kept in an अर्थन दिया है सो अर्थन ई के साथ वोवल के साथ एन का यूज होगा an earthen pot hung from the roof. Distraught, the hermit sought advice from a friend who told him to find the mouse food reserves and destroy them. After a thorough search of the premises, the sage found the stockpile of the mouse and destroyed it. With its food gone, the mouse was unable to jump high up to the roof for food. It became weak and got caught by the hermit, who threw it far away from the temple. The mouse was hurt and never returned to the temple.